चलिए अब निजामुद्दीन राइन साहब, मैं आपके पास आकर जरूर पूछना चाहूंगा कि अब क्या फेस सेविंग के लिए बचा है, क्योंकि केवल जनार्दन द्विवेदी साहब का ये कह देना कि साहब विपक्ष की आदत है, उनकी तो इस्तीफा मांगने की आदत अब बन चुकी है, और ये कह देना कि पवन बंसल साहब इस्तीफा नहीं देंगे नैतिकता के आधार पर क्योंकि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, इससे वो मैसेज नहीं जा पा रहा जो आप लोग मैसेज क्लियर करना चाह रहे, बल्कि इससे जो संदेश जा रहा है वो ठीक नहीं है। अब इस मामले में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात आपको साफ कर दूं कि कांग्रेस कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप में झेल रहे किसी भी लीडर को कभी बचाने का प्रयास नहीं किया। ठीक है। आप 2G स्पेक्ट्रम से लेके उसके पहले की सारी हिस्ट्री देख लीजिए, जब भी जिसके ऊपर आरोप लगा है पार्टी ने उसका इस्तीफा लिया है, भले उसे क्लीन चिट बाद में मिली, कोर्ट से भी मिली। आपने चिदम्बरम साहब का केस देखा, उससे पहले दूसरे केसेस आपने देखे। इस तरह से आरोप लगाना या साबित होना ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन जहां तक नैतिकता का प्रश्न है, पार्टी कभी भी बचाव में नहीं आई है। अभी चूंकि कोई स्थिति साफ नहीं है, इसलिए जो बयान आप देख रहे हैं वो हमारे लीडरों का बयान है, लेकिन इससे आप पीछे के परिवेश में जाइए। आप देखिए कि जिन जिन करप्शन की घटनाओं पर कांग्रेस या उसके सहयोगी दल के लोग जो सरकार में रहे हैं, जब भी कोई आरोप लगा है, सरकार ने उनके साथ कभी भी रियायत नहीं बरती है। इसलिए यह आरोप लगाना कि सरकार की जानकारी में या पार्टी की जानकारी में ऐसा कुछ है, बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई गलती हुई होगी या अगर उसमें कोई शामिल होगा, कांग्रेस ने कभी किसी को नहीं बचाया। आप खुद देख सकते हैं, आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को देख लीजिए कि कहीं ऐसा किसी लीडर का नाम आप बता सकते हैं क्या जिसके ऊपर कोई आरोप लगे हों और उसने इस्तीफा न दिया हो। लेकिन पवन बंसल साहब को तो बचा रहे हैं आप ये लोग। बात नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अभी बचाने का मुद्दा नहीं आ रहा है। अभी मुद्दा पक्ष का है। अभी सरकार की जो चर्चा है, जो बातें हो रही है, वो अभी भी मीटिंग्स हो रही है, बात हो रही है। अगर कोई चीज इस तरह का निकलता है, क्योंकि अभी बंसल जी खुद कह रहे हैं साफ साफ कि उनका कोई लेना देना नहीं है। खैर, बंसल जी और क्या कहेंगे बताइए? बंसल जी इसके अलावा और बोलेंगे क्या? बंसल जी थोड़े ही बोलेंगे। बंसल जी निजामुद्दीन जी बंसल जी थोड़े ही बोलेंगे कि भांजे के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं और मैं अनुराग जी, पवन बंसल के राजनीतिक जीवन को देखने वाले, उनके घर पर जाने आने वाले को पता है कि विजय सिंघला की वहां क्या भूमिका है। आप जरा चंडीगढ़ और बाकी जगह पता कर लीजिए, वो विजय सिंघला का चेहरा पवन बंसल के साथ जाना पहचाना है। इसको आप नहीं 200 टीवी के विजुअल में वो दिख जाएंगे विजय सिंघला 50 में। की जो मर्यादा है पत्रकारिता करें, और पत्रकार को चाहिए ये आप मत करिए मर्यादा। अच्छा ठीक है, बताए ठीक है। मैं पत्रकारिता की कदर करता हूँ, पत्रकारों की कदर करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि कोई पत्रकार अपना निर्णय पेश करे। हाँ। उसका काम है खोजी काम करना और वो भूमिका। ठीक है, वो एक एंगल, वो ठीक है, ठीक है, चलिए उनके घर तक नहीं जाते। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, पत्रकारिता में रह के ठीक है निजामुद्दीन जी, हम पवन बंसल साहब के घर तक नहीं पहुंचते। हम एक और मैं चीज दिनेश वार्ष्णेय जी आपसे जानना चाहूंगा कि चलिए ठीक है, अवधेश जी ने कहा कि जो लोग उनके घर आते जाते थे या जो पवन बंसल को करीब से जानते थे वो जानते हैं कि विजय सिंघला की क्या भूमिका रहती है पवन बंसल साहब के साथ। छोड़ देते हैं इस बात को। यह बताएं कि रेलवे बोर्ड का सदस्य कोई मामूली पद नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि 90 लाख रुपए की एक किश्त दे दी गई। किश्त दे देने का मतलब, पैसा दे देने का मतलब यह भरोसा भी होता है कि काम मेरा हो गया, इसीलिए मैं पैसा दे रहा हूं। विजय सिंघला साहब को मैं पैसा क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मुझे भरोसे में लिया गया है कि काम हो जाएगा। क्या कोई शख्स रेलवे बोर्ड का सदस्य बिना किसी गारंटी के 90 लाख रुपए की पहली किश्त, क्योंकि 10 करोड़ का मामला सीबीआई ने बताया कि हो सकता है, दे सकता है इसे? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि ये जो 90 लाख रुपए दिए गए हैं, ये प्लम पोस्टिंग, प्लम प्रमोशन के लिए दिए गए हैं, और ये कोई चैरिटी के लिए तो दिए नहीं गए थे। और ये सब बात बिल्कुल सही है कि चंडीगढ़ में सब जानते हैं कि विजय सिंघला जो हैं वो एक टाउट की तरह काम करते हैं, पावर ब्रोकर हैं। दूसरी बात यह है कि रेलवे में ये प्रमोशन जो है रेलवे बोर्ड की है। कोई आदमी अगर 2 करोड़ का सौदा करता है या 10 करोड़ का सौदा करता है, तो रेलवे की टेंडर प्रक्रिया में ये हमारे देश के नागरिकों को ये नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे इस देश का सबसे बड़ा उद्योग है। इस देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है।
और उसमें बहुत भारी परचेज होता है। और जो महकमा महेश कुमार को दिया जा रहा था, वो महकमे में इस समय सबसे बड़ा एक्सपेंशन होना है रेलवे में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो उनको दिया जा रहा था। तो निश्चित है कि ये एक रिश्वतखोरी का मामला है, और इसमें मेरी राय ये कहती है, हमारी पार्टी का भी ये मानना है कि इनको तुरंत पवन बंसल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक इनको किसी पद पे, सरकार के पद पे नहीं आने देना चाहिए। प्रॉपराइटी तो यही कहती है पॉलिटिकल। दूसरा देखिए अनुराग जी, एक बात सीधी सारी बात है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, या और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पूंजीवादी राजनीति को बढ़ावा देती है और मुनाफे की राजनीति करती है, उसमें ये भ्रष्टाचार अंतर्निहित है, ये लाजमी है, ये दूर नहीं हो सकता। और अवधेश जी का कहना सही है कि इस देश की जनता का राजनीति से अगर विश्वास उठ गया तो वो उस राजनीति से जो राजनीति को देश चलाना चाहिए, और जो कमाल फारूकी साहब कह रहे हैं कि साहब हमारी प्रगति हो रही है, हमारा ये हो रहा है, इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट बिना करप्शन के कीजिए। आप देश के संस्थान चलें तो बिना भ्रष्टाचार के चलने चाहिए, ये नहीं कि आप भ्रष्टाचार को शील्ड करें। और इसलिए मेरा ये मानना है कि पवन बंसल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की जनता में राजनीति के प्रति दिन प्रतिदिन अविश्वास आता जा रहा है, दिन प्रतिदिन असंतोष आता जा रहा है, और ऐसे में वो राजनीतिक पार्टियां और वो राजनीतिक लोग जो बहुत ईमानदारी से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, आजादी से लगे हुए हैं, आजादी के आंदोलन से लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी लांछन का बात आती है, और एक पूरी पॉलिटिकल क्लास को एक साथ कर दिया जाता है। ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, ये तो कांग्रेस बीजेपी इन लोगों का खेल है। सीपीआई का तो कोई आदमी आज तक किसी भ्रष्टाचार में नहीं फंसा। चलिए ठीक है, लेफ्ट पार्टी का तो नहीं फंसा। मैं व्यापक रूप सारी से पॉलिटिकल क्लास को एक साथ लेकर ठीक है, मैं व्यापक रूप से इस चर्चा पर भी आऊंगा। जी बिल्कुल, मैं व्यापक रूप से इस चर्चा पर भी आऊंगा कि क्या घोटालों ने, घूस के इस तरह के कांडों ने और विवादों ने देश में विकास की राह रोकी हुई है। लेकिन मैं उससे पहले निजामुद्दीन रायन जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो सीबीआई ने बातचीत का ब्यौरा प्रस्तुत किया है, जो विजय सिंगला के बीच और महेश कुमार के बीच बातचीत हुई है, उसमें साफ तौर पर उसने ये भी कहा है कि महेश कुमार ने विजय सिंगला से फोन पर कहा कि जी आपकी मेहरबानी से नहीं, आपकी वजह से मैं रेलवे बोर्ड का मेंबर तो बन गया, सदस्य तो बन गया, अब मुझे आप इलेक्ट्रिकल में मेंबर उसमें मेंबर और बनवा दीजिए। क्या इससे मतलब एक काम तो हो चुका उनका, वो मेंबर बन गए उनकी मेहरबानी से, क्या मेरे अंडर होगा? हाँ, क्या ये पवन बंसल साहब के संज्ञान में आए बिना संभव था जो एक प्रमोशन उनको मिला?